जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेनमैन WMP और आर्मी टी वाले बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 30 प्रश्न लेके आए हुए हैं। तो दोस्तों, आप सब अपने कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और अंत में आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों, चलते हम अपने पहले नंबर क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? आपको बताना है बुद्ध जी को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया। तो दोस्तों, सबको पता होगा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहां पे दिया था? सारनाथ में। यदि आपसे पूछ लिया बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो कहां दिया था? सारनाथ में। अब चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? यदि आपसे पूछ लिया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इसमें क्या पूछा है? इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर। तो किसने मारा था इसको? बाबर ने। तो ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहां स्थित है? दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। आपको बताना है निम्नलिखित महाद्वीपों में से एटलस पर्वत कहां स्थित है। तो सबको पता होगा कहां है? अफ्रीका में। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 250, 245, 242, 240। तो दोस्तों, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 250। 250। यदि आपसे पूछ लिया वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 245। यदि आपसे पूछ लिया वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 245। लेकिन इसमें क्या पूछा है? राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 है। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा, अरविंद पनगड़िया, DY चंद्रचूड़, शशिकांत दास। तो कौन बने हैं? RBI के अभी हाल ही में गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया 25वें गवर्नर, कौन सा नंबर के 25वें, तो कौन है? शशिकांत दास। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपसे पूछ लिया RBI के 25वें गवर्नर कौन थे, तो शशिकांत दास। अब वर्तमान में कौन हो गए हैं? संजय मल्होत्रा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया? मनु भाकर, D मुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें से जितने लोग हैं सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मनु भाकर, D मुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1944, 1943, 1945, 1942। तो दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, असम। आपको बताना है स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है? खजुराहो
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, शंकराचार्य, कालिदास। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। सबको पता होगा रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास। यदि आपसे पूछ लिया रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने। यदि आपसे पूछ लिया राम मंदिर कहाँ स्थित है? अयोध्या में। अयोध्या किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 11। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब। तो कहां पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, केरल में। कहां पे? केरल में। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पीएम मुद्रा योजना के तहत ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितने कर दी गई है? 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो कितना कर दिया गया दोस्तों? 20 लाख। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, नरेंद्र मोदी, तुषार मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। यदि आपसे पूछ लिया नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वर्तमान में बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी, राजविंदर सिंह भट्ट, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों? वर्तमान में बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, कमला हैरिस, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, थाइलोकोइनो, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? फेफड़े, गुर्दे, आंत, हृदय। तो क्या छानता है? गुर्दे। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? पिट्यूटरी ग्रंथि डाट से जुड़ी है। ग्लूकोमा से, फेफड़े से, मस्तिष्क से, अग्नाशय से। तो किससे जुड़ा है? मस्तिष्क से। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, NaOH, Na2CO3, HNO3। तो क्या दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है 78%, 21%, 0.03%, इनमें से कोई नहीं। तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। यदि आपसे पूछ लिया हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है तो 78%। यदि पूछ लिया वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है तो नाइट्रोजन। ठीक, चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, निम्न में से मीठा सोडा कौन सा है, NaOH, NaHCO3, CaOH ट्राइज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। ठीक, मीठा सोडा इसी को कहते हैं, या खाने का सोडा कहते हैं, या बेकिंग सोडा। आपसे तीनों में से कुछ पूछे तो क्या होगा, NaHCO3। चाहे आपसे मीठा सोडा पूछे, चाहे खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, तीनों एक ही है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है बल, संवेग, त्वरण, आवेग। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कौन सी धातु अम्लगम बनाती है, चांदी, पारा, सोना, सीसा। तो कौन सी धातु अम्लगम बनाती है, पारा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विद्युत धारा मापने की इकाई है कूलाम, ओम, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा मापने की इकाई है एम्पियर। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 0 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड, 273 सेंटीग्रेड। तो पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 सेंटीग्रेड पर। कितने पे, 4 सेंटीग्रेड पर। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से किसका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठोस का, द्रव, गैस, प्लाज्मा। आपको बताना है निम्न में से किसका आकार व आयतन निश्चित होता है। तो दोस्तों किसका होता है, ठोस का। ठीक, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, केचुए को किस श्रेणी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेटेटा, एनोलिडा। तो दोस्तों केचुआ किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, एनोलिडा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, वाट है, हेनरी है, जूल है, सेकेंड है। तो दोस्तों सबको पता होगा कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या है, ताप का मात्रक है केल्विन, कूलाम, हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबको पता होगा ताप का मात्रक क्या है, केल्विन। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, माइक्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवकों का, शैवालों का, हड्डियों का, पर्वतों का। तो दोस्तों किसका किया जाता है, कवकों का। दोस्तों यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।